अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ सीख कबाब की रेसिपी। और बीफ सीख कबाब बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये मैंने 3 पाव के करीब लिया है कीमा, और ये मैंने फैट के साथ लिया है, विदाउट फैट नहीं लिया। ये हम लोगों ने लिया है 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया है। और 2 टेबलस्पून चाहिए हमें मक्खन, और 2 टेबलस्पून ही मैंने लिया है दही, थिक दही लिया है मैंने, इसके अंदर पानी नहीं आने दिया। ये हमें चाहिए है। और सब्ज़ धनिया पुदीना मैंने लिया है, ये आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है मैदा, ड्राई रोस्ट मैदा। ड्राई रोस्ट कैसे करते हैं, 2 टेबलस्पून आप मैदा लें, किसी भी पैन में डालें और बग़ैर कुछ डाले उसको खुश्क ही 5-4 मिनट के लिए फ्राई करें, तो वो ड्राई रोस्ट मैदा आपको मिल जाएगा। इससे ये होता है कि हमारे जो कबाब हैं उनका टेस्ट जो है वो सॉफ्ट कबाब बनते हैं। 2 से 3 मैंने ली हैं हरी मिर्चें, ये चाहिए हैं। और मुझे 1 टेबलस्पून भर के हरी धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट चाहिए है, ये मैं लूँगी। और मसाला जात में मैंने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, आप नमक हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखी धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला, 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ली है मैंने सुरख मिर्च। और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ली है हल्दी, 1 टीस्पून ली है क्रश मिर्चें, चिली फ्लेक्स जिनको दादड़ मिर्चें भी बोलते हैं। और ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है ये है जायफल जावित्री पाउडर 1/2 टीस्पून। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चॉपर लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। चॉपर में इसको सारे मसाला जात जो हैं वो मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, दूसरा ये मज़ीद बारीक हो जाता है कीमा और ये प्याज और वग़ैरह, और बड़े अच्छे बनते हैं। ये भी सारा का सारा ऐड कर दूंगी। और ये तमाम मसाला जात भी हम लोग डाल देंगे। ये भी डाल देंगे। ये हमें 1 टेबलस्पून, ये तकरीबन इतना ही है, ये सारा का सारा पेस्ट ऐड कर देंगे। मक्खन भी ऐड कर देंगे, और ये जो दही लिया था ये भी ऐड कर देंगे। और ये जो 1 टेबलस्पून हम लोगों ने इसको थोड़ा सा दबाकर नीचे कर देते हैं, और ये जो सब्ज़ धनिया है ये भी ऐड कर देंगे। और ये ड्राई 2 टेबलस्पून जो ड्राई मैदा है वो भी ऐड कर देंगे, ड्राई रोस्ट मैदा। और ये सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। ये सारा कुछ ऐड करके हम लोग इसको चॉपर को चलाएंगे। मैं अब चॉपर को चलाती हूँ और इसको चॉप करेंगे। जी तो व्यूवर्स ये देखिए
कीमा हमारा अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट स्मूथ सा इसका पेस्ट है। अब मैं इसको सारे को बाहर निकाल लूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब ये देखें, मेरे पास लोहे की सीख नहीं थी तो ये मैंने प्लास्टिक की एक सीख ली है। ये देखिए, मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, मैं इसको इस पे लगाऊंगी और इसको शेप देंगे। इस तरह आप जितना मर्ज़ी चाहे बड़ा जो है कबाब बना सकते हैं। और व्यूवर्स, ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बेला गया है और बहुत इजी है। ये प्लास्टिक की जो हम लोग स्टिक यूज़ करते हैं, बहुत इजी है। ये देखिए, अब मैं आपके सामने इसको उतार कर दिखाऊंगी। ये देखें, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, हल्का हल्का करेंगे। और ये देखें, ये रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरह ये बहुत बड़ा हम लोगों ने बनाया है, तो इस तरह सारे बेल कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने एक ट्रे जो है वो रेडी कर ली है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको ओवन में 10-12 मिनट के लिए रख दें 200 टेम्परेचर पर या 150 डिग्री टेम्परेचर पर, और इसको 10 मिनट के लिए रखें और फिर बाहर निकाल लें और इसे ठंडा कर फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं। और फिर इसे थोड़ा सा सिर्फ 1-1.5 चम्मच पैन में नीचे से ऑयल करके, तो आप हल्की आंच पर थोड़ा सा इसको मज़ीद रेड भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ओवन या ग्रिल की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट 1-1.5 चम्मच पैन में घी डालकर वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए कितने ज़बरदस्त बेले गए हैं। तो चलिए इसको मैं रखती हूँ 10 मिनट के लिए ग्रिल में और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने 10 मिनट ओवन में रखकर ये जो है सीख कबाब बाहर निकाल लिए हैं। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे आप इनको ठंडा करें, ठंडा करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आपको यूज़ करना हो आप इसको बाहर निकालें और थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच घी डालकर गोल्डन कर लें। तो चलें अब इसको हम लोग करते हैं फ्राई। जी तो व्यूअर्स, ये लिया है हम लोगों ने पैन, इसके अंदर डालेंगे हम लोग सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। और ये ऑयल डालेंगे और ये जो कबाब हम लोगों ने 10 मिनट के लिए ओवन में बेक किए हैं इनको डालते जाएंगे इस तरह से। ऑयल को फैला देंगे सारी साइड्स पे और इनको हम लोग गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको दूसरी साइड इसकी पलट देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब इनकी साइड्स हम लोग पलट देंगे। ये देखिए, ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, और इसकी भी साइड हम पलट देंगे। और इनको दोनों साइडों से गोल्डन करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज को सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए इसको दोनों साइड से ब्राउन करके उतार लेंगे। ये देखिए कबाब हमारे अच्छे से सारी साइड से गोल्डन हो चुके हैं, तो ये रेडी है। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, बीफ सीख कबाब की रेसिपी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और परफेक्ट बने हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा बीफ सीख कबाब, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो चले मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।